मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना लेसन है फर्स्ट कविता है और कविता का नाम है लोग कहते हैं गुरु ज्ञान देते हैं। लोग कहते हैं गुरु ज्ञान देते हैं। अब जब अपन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। लोग कहते हैं गुरु ज्ञान देते हैं, तन होता है मगर प्राण देते हैं। सत्य है कि गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान के साथ अमूल्य दान भी देते हैं। गुरु ही शिष्य को नई पहचान देते हैं। लोग कहते हैं गुरु ज्ञान देते हैं। कविता में क्या कह रहे हैं? लोग अपन सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं कि आपको ज्ञान कौन देता है, शिक्षा कौन देता है? कौन देता है? गुरु जी देते हैं। तन होता है मगर प्राण देते हैं। जिस प्रकार अपना शरीर होता है, अगर शरीर होगा तो प्राण भी होंगे। अगर ज्ञान की तुलना किससे हो रही है? प्राणों से हो रही है। कि अगर अपन ने अपने शरीर है, अपना शरीर है, तन है, तो प्राण भी होंगे। उसी प्रकार गुरु होंगे तो ज्ञान भी होगा। सत्य है कि गुरु ज्ञान देते, और ये एक सत्य अधिक सत्य है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान के साथ साथ अमूल्य दान भी देते हैं, और ज्ञान के साथ साथ हमें अमूल्य दान भी देते हैं। दान का मतलब ये नहीं कि वो अपने पैसा देते हैं या धन देते हैं, नहीं। दान का मतलब यहाँ होता है कि शिक्षा। गुरु अपन को अच्छे आचरण, स्वभाव, उनके बारे में भी बताते हैं। वो एक उनका क्या हो गया? पढ़ाई के साथ साथ ये नहीं है कि पढ़ाई ही करवाते हैं तो वो ज्ञान है। पढ़ाई के अलावा भी ज्ञान देते हैं गुरु। अपन देखते हैं हर के गुरु होते हैं। अपन गांव में भी देखते हैं, घरों में भी देखते हैं कि अपने हर के गुरु होते हैं, और उनसे वो क्या करते हैं? ज्ञान लेते हैं। ज्ञान के साथ साथ अमूल्य दान का मतलब कि शिक्षा के साथ साथ हमें वो क्या देते हैं कि एक आपको शिक्षा तो दे रहे हैं, इसके साथ साथ आपको इस संसार के परिवर्तित मार्ग के बारे में भी, जो संसार में क्या हो रहा है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। वो उनका एक दान होता है, दक्षिणा होती है कि अच्छे संस्कार देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कारों के बारे में भी बताते हैं। गुरु ही शिष्य को नई पहचान देते हैं। लोग कहते हैं गुरु ज्ञान देते हैं, और गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य को एक समाज में नई पहचान देते हैं। अपन देखते हैं कि जब पढ़ाई करेंगे, उसको संस्कार देंगे, तो समाज में उसकी एक नई पहचान बनेगी। गुरु के कारण ही लोग शिष्य को सम्मान देते हैं, और गुरु के कारण ही लोग क्या करते हैं? जो शिष्य होते हैं वो क्या देते हैं? आदर सत्कार भावना देते हैं। पैर छूते नहीं छूते? गुरु के छूते ना। तो उसी प्रकार कि गुरु क्यों? वो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, जीवन सफल करने का नया मार्ग देते हैं, और जीवन को सफल बनाने का, जो अपने जीवन को सफल बनाने का एक नया रास्ता हमें बताते हैं। व्यक्ति को बनाने के लिए संस्कार देते हैं, और व्यक्ति को बनाने के लिए एक नया संस्कार हमें जागृत पैदा करते हैं। जीवन होता है मगर जीने का अंदाज देते हैं। जीवन तो है, लेकिन उसको जिया कैसे जाए वो भी कौन बताते हैं? हमें गुरु जी ही बताते हैं। लोग कहते हैं गुरु ज्ञान देते हैं। पंख होते हैं मगर उड़ने को आसमान देते हैं। इसका मतलब यह है कि पंख तो है, उड़ने का आसमान। जिस प्रकार पक्षियों के पंख होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं, अपने भी पंख है। पंख का मतलब हम भी इस संसार में एक ऊंचा स्थान पाना चाहते हैं, और उसके लिए हमको क्या करना होगा? शिक्षा की आवश्यकता होगी। शरीर होता है मगर प्राण देते हैं। शरीर होगा तो अपना प्राण भी होंगे, प्राण भी देते हैं अपन। इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं। लोग कहते हैं गुरु ज्ञान देते हैं। कि इंसान को इंसान से प्रेम करना भी कौन सिखाता है? गुरु ही सिखाते हैं। तो कहने का मतलब है, इस कविता में गुरु क्या कह रहे हैं कि गुरु के माध्यम से ही शिष्य को, इस संसार को, उसके जीवन को सफल बनाने का जो कार्य है
वो किसके द्वारा होता है? गुरु के द्वारा ही होता है। गुरु बिना ज्ञान क्या होता है? अधूरा होता है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु होना जरूरी है। आया समझ में? ठीक है, धन्यवाद।